मैं मराठाओं की राजनीति की भी इसमें बात कर लूं, तब तो फिर अभी का जो पावर गेम दिखाई दे रहा है, फिर वो मराठाओं की राजनीति का नंबर 1 चेहरा एकनाथ शिंदे हो जाएंगे। ऑलरेडी वो हो चुके हैं, क्योंकि देखिए शरद पवार पैट्रियार्क हैं, उनकी प्रतिष्ठा है, लोग मानते हैं। लेकिन अब वो अपने भतीजे से भी चुनावी जंग हार गए। जब इस बार चुनाव हुआ विधानसभा का, तो उनके जो अजीत पवार है वो थे। अब अजीत पवार तो रहे नहीं। अब ये मुंबई ठाणे और कल्याण वाले एरिया में तो इनका प्रभाव है। डिप्टी सीएम है, मुख्यमंत्री रहे, ये खुद आते हैं उसी शोलापुर, सतारा, कोल्हापुर वाला जिस एरिया से शरद पवार आते हैं। तो उस लिहाज से मराठा समाज अब देखेगा कि हमारे पास चेहरा कौन है। तो एकनाथ शिंदे सारे पैकेज को। उद्धव ठाकरे का क्या होगा? उद्धव ठाकरे का कहाँ है? एमसीडी जिस दिन गया, एक तो वो न विचार रही न धारा रही, हिंदुत्व तो खत्म ही हो गया जिस दिन वो चले गए, और एमसीडी वगैरह लूज कर गए। तो अब तो पार्टी में फाइनेंशियल क्राइसिस है। और महाराष्ट्र की राजनीति में जहां पैसे का जिस स्तर पे वहां पे एक वजन है, हाँ, उस लिहाज से अब उसके पास रहा नहीं। एकमात्र क्रेडिट कार्ड एमसीडी इनके पास, जिसके माध्यम से लोगों को अकोमोडेट करते थे, 100 काम करवाते थे। मैं एक एक करके बात करती हूँ। कांग्रेस पार्टी आप कह रहे वैसे ही संकुचित हो गई है। उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स अपने अवसान पर आ गई है पूरी तरीके से। शिंदे यहां से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनसीपी शरद, एनसीपी फुले, ये सुनेत्रा पवार। अब ये मर्ज होने के बजाय बाहर से समर्थन होगा, किस तरीके से ये एकनाथ शिंदे को समर्थन दे देंगे या बीजेपी में जाके मिल जाएंगे? देखिए, पार्टी को टूटने से बचाना है तो आपको यह भी ध्यान रखना होगा, जैसा कि बताया जा रहा है कि लगभग 6 सांसद चाह रहे हैं कि वो सत्ता पक्ष के जाए, और कोई भी चाहता है कि उसकी प्रासंगिकता बनी रहे, वो अपने जनता का काम करवाए, क्षेत्र का काम करवाए। तो ये हो सकता है कि शरद पवार और सुनेत्रा पवार की बात ये फैसला ले, पार्टी बची रहे कि आप सपोर्ट कर दें महायुति को, एनडीए को। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही आप उस घटक के साथ आ जाते हैं टैक्टिकली भी, तो टूटने का खतरा फिर बच जाएगा, क्योंकि टूटता तब है जब आप विरोध में बैठे हो। ठीक है। ये तो उस लिहाज से एक बहुत ही, शरद पवार हो सकता है ये निर्णय ले कि हम मुद्दा आधारित या सिद्धांत आधारित या किसी भी तौर पे हम सरकार का समर्थन करेंगे। तो उससे क्या होगा, पार्टी भी बच जाएगी, टूट भी नहीं होगी, और लोगों का काम यानी बहुत जल्दी कुछ बड़ी खबरें अब महाराष्ट्र से आने वाली है। अभी वो बिल्डिंग होनी शुरू हो चुकी है। अब E20 पेट्रोल की बात कर ले, यानी कि इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल, इसे लेकर देश में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर हर दिन नए पोस्ट आ रहे हैं। कोई दावा कर रहा है कि E20 पेट्रोल की वजह से उनकी गाड़ियां खराब हो गई, इंजन खराब हो गया, माइलेज कम दे रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने बार बार कहा है कि E20 से ना तो गाड़ी खराब हो रही है और ना ही माइलेज में कमी आ रही है। बड़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी सुप्रीमो दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर सवाल उठाए। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगर E20 से गाड़ियां खराब नहीं हो रही हैं, E20 पेट्रोल से गाड़ियों की माइलेज कम नहीं हो रही है, तो सरकार पेट्रोल पंपों पर E20, E10, E5 और बिना इथेनॉल मिक्स पेट्रोल का ऑप्शन पब्लिक को दे दे। क्यों नहीं देती? लोगों को जो पेट्रोल भरवाना होगा वो खुद भरवा लेंगे।